पूछूं कि यामाहा की बाइक्स को आप क्यों पसंद करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि भाई परफॉर्मेंस का मतलब पहले दिन जिस तरीके से आपने बाइक लिया वैसे ही आखिरी दिन भी उस बाइक की आपको वही परफॉर्मेंस मिलती है, वही स्पीड मिलती है, वही पावर मिलता है, वही सारे फीचर्स मिलते हैं। तो ये चीज़ होती कैसे है? मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी अपनी बाइक्स में लगातार वही परफॉर्मेंस दे रही है बिना किसी गलती के। ये सवाल आपके जहन में भी है ना, तो इस सवाल का जवाब आज मैं नहीं दूंगा बल्कि कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देंगे। रविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। पहले तो सर आप हमसे बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आसान इस इंटरव्यू को रखते हैं, आम आदमी तक बात पहुंचे और आज जो गांव में बैठा इंसान भी होगा ना वो भी आपकी रेसिंग बाइक के बारे में सारी चीज़ें जान जाए। तो पहले शुरू करते हैं सर यहाँ से, ये जो FI स्टेशन आपका दिख रहा है इसके बारे में कुछ बताइए। ये पहली टेक्नोलॉजी आप ही लेकर आए इंडिया में? देखिए, यामाहा ने ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंडिया में डाला। जो हमारा 125 सीसी मॉडल था उसमें हमने लिया 150 सीसी में दिया फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। ना केवल फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के दो फायदे हैं, एक तो पेट्रोल की जो मात्रा जो इंजन को चाहिए उसके हिसाब से कंट्रोल देता है क्योंकि उसमें ECU से कंट्रोल होता है। दूसरा, ये हमारा एक FI स्टेशन है क्योंकि जो भी इंजन की जो कंडीशन है वो इसका जो चेकिंग है वो कंप्यूटर से ये रिपोर्ट तैयार करेगा। तो वो एक तरह का हेल्थ कार्ड होता है कि जिसके जितने कंप्यूटर के फंक्शन है उसकी जो रिपोर्ट है वो ये FI स्टेशन देता है। अब इसको आसान भाषा में सर को लेकर चलता हूं मैं। पहली चीज समझ लीजिए, FI का मतलब इन्होंने बताया कि आपके इंजन को पेट्रोल कितना चाहिए, यानी आपके पेट को भूख कितनी लगी है उस आधार पर, यानी कि ज़्यादा आपने खाना खा लिया या कम खाना खा लिया। अब ये जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये देखिए मेन कहानी ये है। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमूमन क्या होता है, जब आप बाइक को सर्विस कराने ले जाते हैं फिर वापस आप आते हैं कहते हैं यार मेरा मन नहीं लगा, सही से बाइक सर्विस नहीं की। आपके मन में वहम हो जाता है कि हमारे साथ हमें चूना लगा दिया गया, हमारा पैसा नुकसान हो गया। यामाहा में वो चीज़ नहीं हो, इसलिए ये है। तो ये सर इसको कुछ और बताना चाहेंगे आप इसको? देखिए, ये तरह इसको हम कहते हैं इसका जो डायग्नोस्टिक रिजल्ट या हेल्थ कार्ड, एक आम भाषा में इसको हेल्थ कार्ड कहते हैं। हेल्थ कार्ड कहते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी मशीन लगा के आपकी बॉडी चेक करता है, ECG लगा के बताता है हाँ, कि हार्ट बीट कितनी है। तो ये एक तरह का हमारा कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल है। हर फंक्शन जो पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट उसकी ये रिपोर्ट देता है। अच्छा, पूरे बाइक की सारी चीजें बता देगा? पूरी देता है कि हाँ भी आपकी बाइक की हेल्थ कैसी है, या अगर वो खराब होने वाली है वो भी इंडिकेशन ये देता है। अच्छा, वो भी बता देगा। तो जिससे कि आप उसका अभी ही ख्याल रख लें कि आपको और खर्चा ना करना और ये इस पे होता है FI स्टेशन पे आप कर सकते हैं सर। तो ये जो FI स्टेशन है, जब आप बाइक को अपने सर्विस करा के ले जाएंगे तो इस स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो और उसके बाद ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देगी, जिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक में क्या खराबी है क्या नहीं है। अगर सब कुछ सही होगा तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। जैसे अभी देखिए सिस्टम ये ऑन कर रहे हैं, तो ये देखिए बाइक को इन्होंने ऑन किया, इससे कनेक्ट कर दिया और ये देखिए बाइक के बारे में सारी चीज़ें पता चल रही है। अगर ये मैं सही समझ रहा हूँ, नॉर्मल मतलब बाइक की इस समय कंडीशन सही है, सही कंडीशन है। हाँ। आप इसको बेफिक्र होकर चला सकते हैं। हाँ। और हम कस्टमर को इसका प्रिंट आउट देते हैं, ये उसकी, और हमारा सुपरवाइजर इस पे साइन करके देगा और ऑथराइज करके देगा कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में, आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये सारे डीलरशिप में मिलेंगे? ये सभी हमारा 100% डीलरशिप और इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता, ये कंट्रोल्ड है। पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये कंट्रोल्ड है। इसमें जितना भी कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड है। अच्छा। इसमें कोई भी इससे छेड़खानी नहीं कर सकता। यानी सिस्टम आपकी कुंडली बता देगा बाइक की, सिस्टम आपके बाइक का हेल्थ बता देगा कि कैसा है, कैसी है आपकी बाइक। आगे बढ़ते हैं सर, आपके यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब ये जो इन्होंने बनाया है वर्कशॉप, देखिए इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप IITs के जब भी वर्कशॉप में जाएंगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लगेगा कि कोई सर्किट डायग्राम बनाया है, कुछ एग्जीबिशन। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे पूरी वायरिंग है इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ से हेडलाइट से लेके कैसे गाड़ी ऑन करते हैं, क्या सर्किट काम करता है बाइक को ऑन करने वाली सारी चीज़, हेडलाइट, और ये देखिए यहाँ पर स्पार्क प्लग भी दिया है, यानी सारी चीज़ जो भी ओवरऑल वायरिंग है सब दिखा दिया है। बिल्कुल यहाँ दिखा दिया है। अगर कोई भी गाड़ी का किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम है तो टेक्नीशियन को समझाने के लिए, क्योंकि उसको लेमैन में दिखाना पड़ता है, तो उसको हम ये स्ट्रक्चर में समझाते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है तो आपने क्या क्या जगह चेक करनी है, स्पार्क प्लग पे करंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आपने ऑन किया, यहाँ पर अगर आप क्रैंक करते हैं तो करंट की रूटिंग कहाँ से होके इसके पास पहुँचेगी। तो ये आपका मैग्नेट है और ये पूरी इसकी ये हिस्सा है, यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। तो ये इस तरीके से अगर किसी भी हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम है तो जो टेक्नीशियन है वो एक एक रास्ते
देखता जाएगा कि करंट यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। यानी यामाहा के टेक्नीशियन को आप एक तरीके से इंजीनियर बना दे रहे हैं। बिल्कुल इंजीनियर बनाते हैं कि उससे कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद उसको पता चल जाएगा कि गलती क्या है, कहाँ खराबी आ रही, कैसी चीज़ आ रही है। तो करंट कहाँ से नहीं आ रहा और करंट कौन से हिस्से में नहीं पहुँच रहा, ब्रेक में नहीं जा रहा, हेडलाइट में नहीं आ रहा, और यहाँ आपका हॉर्न नहीं बज रहा, यहाँ आपका फ्यूल नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें ये फंक्शनल है। देखें ना, तो आप इसको फंक्शनल भी चेक कर सकते हैं। तो यानी रोड साइड पे आप जाके यामाहा की बाइक को बिल्कुल मत बनवाइए। ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक यामाहा के मैकेनिक से, टेक्नीशियन से बाइक को सही करवाना और रोड साइड से सही कराने में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ उसके पास नहीं होगी। और आगे बढ़े सर। बिल्कुल आइए। तो चलिए, यहाँ पर एकदम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपके जहन में जो भी सवाल होते हैं ना कि भाई यामाहा की बाइक्स को हम क्यों खरीदें, पहला सवाल तो खरीदे क्यों, ये आप खुद तय कर लीजिएगा। लेकिन खरीदने के पीछे का जो कारण है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्या चीज़ है सर? देखिए, ये हमारा जो टेक्नीशियन का स्किल कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो अच्छा, स्किल कॉन्टेस्ट चल रहा है। स्किल कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें उनको एक टास्क दिया गया है। कोई भी गाड़ी अगर आए तो कितने टाइम में, एक तो है कि टाइम और एक्यूरेसी, उसकी कैसे आपने कोई भी अगर प्रॉब्लम ला रहा है उस प्रॉब्लम को कैसे ढूंढना है, उसको टाइमली कैसे ठीक करना है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जितनी भी मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो हमने उसको डिलीवर करनी है। आपने टेक्नीशियन का कॉन्टेस्ट रख दिया। बिल्कुल। ये कमाल की चीज़ आप सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, कि टेक्नीशियन का कॉन्टेस्ट, कि अगर आपके पास कोई बाइक, अगर आप देखेंगे उस साइड पे तो वहाँ पर बाइक अभी बन रही है, कितने जल्दी वो बना सकता है, कितनी एक्यूरेसी, मतलब कितना सटीक तरीके से एकदम बना सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम पहले उनको समझाते हैं, फिर उनको वो प्रैक्टिस में लाते हैं। अच्छा। जिससे कि यहाँ जाने के बाद वो जो अपनी वर्कशॉप में काम करे, डीलरशिप पे जाके, तो वही क्वालिटी दे। जो आपने कहा कि यामाहा की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि हम जाने जाते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए और इनोवेशन के लिए। खासकर आपकी बाइक को तो सबसे ज्यादा यूथ चलाते हैं। बिल्कुल। मैं इनसे बार बार हर इंटरव्यू में एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या लगाव है यामाहा के साथ कि स्पीड के पीछे आप जाते हैं, परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं। आप यामाहा की कोई बाइक आप उठा लीजिए, आप सबसे पहले दिमाग में ये आएगा परफॉर्मेंस कैसा है, स्पीड कैसा है, एक बार चेक कर लें। तो वो चीज़ कैसे मेंटेन रहती है आफ्टर सर्विस, आफ्टर सेल, वो भी यहाँ पर। वो देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ा जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी मैन पावर है, जो डीलर के टेक्नीशियंस हैं, सर्विस एडवाइज़र हैं, उनकी स्किल कैसे उनकी उस लेवल पे आए कि वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेंटेन कर सके। हम एक बार जब बनाते हैं गाड़ी तो हमारे यहाँ कंट्रोल्ड है, तो हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जब ये गाड़ी कस्टमर चलाता है और जाके वो सर्विस सेंटर पे देता है, तो ये हमारे टेक्नीशियन भी उस क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। ये हमारा काम है, इनकी नॉलेज को बढ़ाना। यानी आपके हिसाब से एक टेक्नीशियन का उतना ही रोल है, उतना ही अहम रोल है जितना बाइक को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर का है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये वो कस्टमर चला रहा है। और आप जैसे कह रहे हैं कि यंगस्टर हैं, कई बार रैश ड्राइविंग करते हैं, उनका यूसेज रफ भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे इनका काम है कि उसको उस क्वालिटी को दोबारा उसको ठीक करके मेंटेन करना। आसान भाषा में समझाऊं तो यामाहा के इंजीनियर हो गया विराट कोहली, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट तो ये होने चाहिए। बाइक को अगर इंजरी होगी तो कौन सही करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट सही करेगा। सर वहाँ भी कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, कुछ है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए आइए यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी देखें क्या चीज़ है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या है सर? देखिए, यहाँ पर ये हमारा सेल्स कंसल्टेंट का कॉन्टेस्ट चल रहा है। सेल्स का ये एक नया टर्म बता रहे हैं आप। बिल्कुल। ये आप यहाँ देख रहे हैं, एक कस्टमर है और एक सेल्स कंसल्टेंट है। अच्छा, ये कस्टमर हो गए, वो सेल्स कंसल्टेंट है। उनको हम बता रहे हैं कि वो हमारा सेल्स कंसल्टेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके क्या बजट है, क्या वो सोच रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी गाड़ी का कौन सा सेगमेंट उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा, क्या तो कैसे आप समझाते हैं कि क्या चीज़ उसको चाहिए? देखिए, ये ना एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हम शोरूम में चले जाते हैं, कंपनी ने बाइक भी लॉन्च कर दिया, सर इतनी मेहनत करके बाइक लेकर आ गए, मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर सेल्स पर्सन मुझे ऐसे जवाब दे रहा है जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, या हो सकता है उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें यामाहा के शोरूम में ना हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्समैन सबसे पहला टच पॉइंट है कस्टमर के लिए। बिल्कुल। अगर वो उसकी नॉलेज कस्टमर की नॉलेज से कम हुई या तो समझा नहीं पा रहा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। देखिए, सीएस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसा उसका व्यवहार है, और कि वो पहला है कि वो हमारे साथ जुड़े, और वो उस कस्टमर को जुड़े रखने के लिए फिर आगे सर्विस और पार्ट्स का काम। इंडिया में तो कई बाइक से व्यवहार भी बिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी एलिमेंट है। आपकी सारी मेहनत उस आदमी पर डिपेंड करता है कि कैसे वो कस्टमर को ट्रीट कर रहा है। तो इसलिए हमारे लिए सेल, सर्विस, पार्ट्स
तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर आए, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है और मुझे भी लगता है कि आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे आप कहेंगे ये कुछ नया देखने को मिला और ये चीज़ अभी मुझे यामाहा में देखने को मिला। सर एक बार चलते हैं, मैं कहता हूँ कैमरा पर्सन पूरा एकदम व्यू ले ले कि हम पूरा कहाँ, ये देखिए सेल्स के था कि सेल कैसे होती है वो, यहाँ पर ये देखिए टेक्नीशियन है, ये बाइक बना रहे हैं, एक तय समय में इनको दिया गया है और ये देखा जा रहा है ये कितने सही तरीके से बना रहे हैं। तो ये बात हो गई। और अगर इस साइड जहाँ से हमने इंटरव्यू शुरू किया था सर के साथ, ये देखिए यहाँ पर FI स्टेशन है, बाइक की कुंडली आपकी बना दी जाती है, पूरा उसका हेल्थ स्टेटस बना दिया जाता है ताकि कोई आपको धोखाधड़ी आपके साथ न कर सके। और ये देखिए भाई, आपका जो यामाहा का टेक्नीशियन है उस पर आप क्यों भरोसा करेंगे, उसका रीज़न यहाँ पर है क्योंकि सारी चीज़ें उसको बता दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझाने के लिए रविंद्र सर का बहुत ही शुक्रिया। ये जब भी हमसे बात करते हैं बहुत ही आसान भाषा में बात करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि कंपनी के ऑफिशियल बात कर रहे हैं, लगता है कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगली बार अपने दोस्त से जब हम दोबारा मिलेंगे तो वो सारे सवाल फिर से पूछेंगे, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।